हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कवित्व वर्णिक छंद का दूसरा भाग, दूसरा टॉपिक गणाक्षरी वर्णिक छंद। तो देखते हैं दोस्तों, हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कवित्व वर्णिक छंद। तो दोस्तों, कवित्व वर्णिक छंद गति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। गति के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला मनहरण कवित्व छंद, दूसरा गणाक्षरी कवित्व छंद। तो दोस्तों, मनहरण कवित्व छंद हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि मनहरण कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं और 16-15 वर्णों पर यति होती है। तो आज हम पढ़ेंगे गणाक्षरी कवित्व छंद। तो देखते हैं गणाक्षरी कवित्व छंद। सत्वर गति वाले कवित्व छंद को गणाक्षरी छंद कहते हैं। सत्वर गति का अर्थ होता है मनहरण छंद की तुलना में थोड़ा सा तेज गति से पढ़ा जाने वाला छंद, सत्वर गति। इसके दो भेद होते हैं। पहला रूप गणाक्षरी छंद, दूसरा देव गणाक्षरी छंद। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रूप गणाक्षरी छंद। रूप गणाक्षरी छंद यह वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का अर्थ है वर्णों की गणना होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। इसमें यानी रूप गणाक्षरी छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। मनहरण में 31 वर्ण होते थे और रूप गणाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं तथा 16-16 वर्णों पर यति होती है। रूप गणाक्षरी छंद में 16-16 वर्णों पर यति होती है, थोड़ा सा विराम होता है और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु आना आवश्यक है। तो देखते हैं उदाहरण। नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती एक, हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम, जहां पत्र जाल अंतराल से झलकते हैं, लाल कपरेल खेत छज्जों के सवारे धाम। तो दोस्तों, नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती एक, यहाँ पर दोस्तों विराम है और इस विराम से पहले 16 वर्ण। जब हम वर्णों की गणना करते हैं, जैसे नगर में 3, से में 1, दूर में 2, कुछ में 2, गांव में 2, की में 1, सी में 1 वर्ण, बस्ती में 2 वर्ण, एक में 2 वर्ण, तो ये वर्ण होते हैं 16। इसके बाद में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद में फिर हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम। तो इसमें भी दोस्तों 16 वर्ण है। इसमें भी 16 वर्ण है और अंतिम में गुरु लघु। तो राम गुरु है, अभिराम में जो रा वर्ण है वो गुरु है और मैं लघु है। इस प्रकार रूप गणाक्षरी में अंतिम वर्ण, चरण का अंतिम वर्ण गुरु और लघु आना आवश्यक है। तो यहाँ पर गुरु और लघु है। इस प्रकार इन पंक्तियों में 16-16 वर्ण मिलाकर हो गए 32। अगली पंक्ति में भी 16 वर्ण हैं और 16-16 कितने हो गए? 32। तो इन दोनों पंक्तियों का टोटल करते हैं तो 16-16 कितने हो गए? 32। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रभु रुख पाई के बोलाई बाल घरनी ही, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, होय पाव पीवत पुनित बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहो दाको भांग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, विबुध स्नेहु सानी बानी असियानी सुनी, हंसे राधे जानकी लखन तन हेरी हेरी। तो दोस्तों, प्रभु रुख पाई के बोलाई बाल घरनी ही, इसमें भी 16 वर्ण है और बंदी के चरण चहु दीसी बैठे घेरी घेरी, इसमें भी 16 वर्ण है। वो तो टोटल वर्ण हो गए 32। और पंक्ति के अंत में एक गुरु और लघु आना। तो यहाँ पे घेरी शब्द में घे शब्द तो गुरु है और री शब्द, घे वर्ण तो गुरु है और री वर्ण लघु है। तो प्रत्येक चरण के अंत में एक वर्ण गुरु और दूसरा वर्ण लघु आना आवश्यक है। तो यहाँ पर गुरु और लघु है। इसी प्रकार छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू, इसमें भी 16 वर्ण है। हो ये पाव पीवत पुनित बारी फेरी फेरी, इसमें भी 16 है और दोनों में कितने वर्ण हो गए? 32। इसी प्रकार इसमें भी 16 और बरसे सुमन जय जय, इसमें भी 16। टोटल कितने हो गए? 32 वर्ण। इसी प्रकार
इसमें भी 16 वर्ण और इसमें भी 16 वर्ण, कुल कितने हो गए 32। और अंत में हेरी, हेरी, हेरी में हे शब्द है वो हे वर्ण है वो गुरु है और री वर्ण है वो लघु है। तो दोस्तों ये उदाहरण है परिभाषा के अनुसार बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये हमारा रूप घनाक्षरी का उदाहरण हुआ। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में रूप घनाक्षरी वर्णित छंद को अच्छी प्रकार से समझा है। तो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।